जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, देखते हैं जरा तस्वीरें। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में शंखनाद किया जा रहा है और जल्दी से दर्शकों को ये भी बताते चले 2010 में अगर हम देखेंगे एनडीए का परफॉर्मेंस, उस समय 2010 में 206 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, जेडीयू 115 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 91 सीट पर। और अगर मौजूदा वक्त की बात करें और उस समय आरजेडी अब घटकर बिल्कुल 22 सीटों के साथ, और उस समय एलजेपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार देखिए बीजेपी 87, जेडीयू 75, एलजेपीआर 22 पर। उस समय जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, इस समय वो 101 सीटों पर जुड़वा भाई बनकर चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी 33 पर, कांग्रेस 5 पर, कुल मिलाकर ऐसा ये कहा जा सकता है। और देखिए बार बार वहां पे घंटे घड़ियाल की आवाज सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर सुनामी इस समय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम की देखने को। जो बटेगा वो कटेगा। वो लोग विभाजित थे, बुरी तरह से बटे हुए थे। फ्रेंडली फाइट के नाम पर हर जगह उनकी हार हो रही है, अपने परिवार में बटे हुए थे। दूसरी ओर बीजेपी राघोपुर में घेराबंदी के लिए सतीश यादव की मदद के लिए राकेश रोशन को बीजेपी में शामिल किया गया, जिन्होंने पिछले चुनाव में एलजेपी के टिकट पर 25,000 वोट लाए थे। बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी का रास्ता सुदृढ़ करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए मनजीत सिंह को बरौली से लड़ाया गया। तो बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि हम बटे नहीं, हम कटे नहीं। और यहाँ पर लालू प्रसाद की अनुपस्थिति की हार दिख रही है, संजय यादव की मनमानी की हार दिख रही है, परिवार में विभाजन की बात। ये बड़ी बात आपने कही है कि संजय यादव को जिस तरह से तवज्जो दी गई है तेजस्वी यादव की ओर से, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि आरोप लगते हैं कि कार्यकर्ताओं से परिवार के बड़े चेहरों को दूर कर दिया है। बात इतनी ही नहीं है, वहाँ तो एक ताबीज लाने